नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। आज का जो मुख्य प्रकरण है वो ये है राहु का साम्राज्य का प्राप्त करना। यानी कि राहु जो है गोचर कर रहा है 18 मई 2025 से कुंभ राशि में पहुंचेगा। अब कुंभ राशि में पहुंचने का मतलब ये है 11वां भाव जो होता है वो इसका कारक घर है, कारक भाव है। राहु क्या है? एक दैत्य ग्रह है। इसकी क्षमता असीमित है, वो आपको एक क्षण में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है। नो मैटर आप कहाँ खड़े हो। अगर आप राजा हो तो राजा से रंक बनाता है, और अगर आप रंक हो तो रंक से राजा बनाता है। ये दोनों घटनाएं पॉसिबल हैं एक साथ। एक बात समझिएगा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको कि अगर हाइक मिलती है, हाइक का मतलब सब कुछ बढ़िया करता है, कोई योग ऐसा बनता है कि अथाह धन मिल जाएगा, तो एग्जैक्टली वो कितना है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि आपका राजयोग आ गया, अब राजयोग का मतलब राज्य करना जैसा कुछ, राइट। तो अब कितना मिलेगा आपको? क्या करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़, अरब, खरब सब कुछ मिल जाएगा? इस बात को समझिएगा मित्रों कि मेरी कुंडली का राजयोग, आपकी कुंडली का राजयोग, मोदी जी की कुंडली का राजयोग, सभी कुंडलियों के राजयोग अलग अलग तरह से रिएक्ट और बिहेव करेंगे। अगर मेरी क्षमता या मेरी सोच सिर्फ लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए की है तो हो सकता है कि 1 करोड़ मिलना भी मेरे लिए राजयोग है ना। हो सकता है कि आप कहीं 50 करोड़ के आसपास बोले कि यार ये तो मजा आ गया, ये राजयोग है। लेकिन अंबानी हो गए, अडानी हो गए, मोदी जी हो गए, इनको तो पता नहीं कितने 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 हज़ार करोड़ मिलने के बाद कहीं ये योग सिद्ध होगा, राइट। सो राहु आपके जीवन में बहुत स्विफ्ट और चेंजिंग परिणाम लेकर के आते हैं, परिवर्तन वाले परिणाम लेकर के आते हैं, जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वो कितना ज़्यादा कर सकते हैं ये आपकी अपनी बुद्धिमत्ता पर या आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। एक पंक्ति में हमेशा कहता हूँ मित्रों कि आपकी मनोदशा ही आपकी महादशा लेकर के आती है, ठीक है। अगर आपकी मनोदशा ठीक नहीं है तो कितनी महादशाएं क्यों ना मिल जाए, जीवन नहीं सुधर सकता। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ठीक है, आपने अपने चंद्रमा को फिक्स कर लिया, तो आपका जीवन बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनना शुरू हो जाएगा और बनता जाएगा। हालांकि अन्य कारण भी होते हैं, समझेंगे आज की वीडियो में कि धनु राशि पर राहु का ये गोचर, राहु का अपने साम्राज्य को प्राप्त करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अभी तक राहु कहाँ थे? आपके चौथे भाव पर थे, जो कि सुख भाव होता है, माता भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का भाव होता है। तो यहाँ पर आपने दोनों तरह की एनर्जीज फील करी होंगी। सुख भी मिला होगा और सुख का अभाव भी रहा होगा। माता के साथ संबंध अच्छे रहे होंगे, माता के स्वास्थ्य पर भी समस्या आई होगी। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट अच्छा भी रहा होगा और क्लेश भी हुए होंगे। कुछ अचल संपत्ति की योजना बनी होगी या आप सफल भी हुए होंगे। मैं दोनों चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, प्लस माइनस डिपेंड करता है कि अन्य अन्य कारक क्या क्या हैं, साथ में आपके अपने कर्म क्या हैं। हम कर्म को कभी नहीं भूल सकते, इस बात को समझिए। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है एंड वाइस वर्सा, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, आप इसी ब्रह्मांड का एक कण हो, मूल कण हो। आपकी भी उम्र ये 10, 20 साल, 50 साल नहीं है। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो मिलियन बिलियंस ईयर्स एगो पुरानी है, ठीक है। वो बिग बैंग के टाइम से आप चले आ रहे हो। एक लंबी यात्रा करते 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 आपकी चेतना ने ये रूप रख लिया है, तो आज आपका जन्म ऐसा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था ना कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य हम वेद्ध सर्वाणि न त्वं वेद्ध परन्तप। तुम्हारे हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं पार्थ, तुम्हें उसके बारे में ज्ञात नहीं, मैं जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? जो आपको अभी जो मैंने बताया कि चतुर्थ भाव में यहाँ प्लस या माइनस रहा होगा, राइट, जैसा भी रहा हो, तो जब इतने असंख्य जन्मों के बाद आप यहाँ पहुँचे हो और न तुम वेद्ध परंतपा, आपको पता भी नहीं है कैसी जर्नी आपकी रही है। तो जो कष्ट आपको मिले हैं, आप मुझसे कहो कि मैंने तो कुछ ऐसे कर्म ही नहीं किए, मुझे कष्ट क्यों मिले? आपने ही कर्म किए हैं, ज्ञात आपको नहीं। छोटा सा अंतर है, ज्ञात आपको नहीं है, कर्म तो आपने ही किए हैं। मेरे कर्मों का फल आपको नहीं मिल रहा है भैया, आपके ही अपने कर्म हैं जो आप भुगत रहे हो, जो मैं भुगत रहा हूँ या ये सारे लोग भुगत रहे हैं। तो अब राहु 18 मई से कहाँ पहुँचेंगे? आपके तीसरे भाव में। राहु वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तीसरे भाव में पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ रहेंगे 1.5 साल। तो अभी आपने जो चौथे भाव के 1.5 साल फील किया है, कुछ वैसी ही एनर्जी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका इन सारे भावों में, इन सारी चीज़ों में, माता को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को लेकर के, संपत्ति को लेकर, विदेशों से आए हुए धन को लेकर के, जैसा आपका यहाँ पर रहा है, जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं, सिमिलरली वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलने के चांसेस बनेंगे आपके तीसरे भाव के लिए। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का है, साहस का है, कार्य करने की क्षमता का है, कार्यकुशलता का है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि राहु आपके लिए है कैसा, कैसे आपको फल देने वाला है, क्या बेनिफिट्स एंड क्या प्रॉस एंड कॉन्स आपको रहने वाले हैं। थर्ड हाउस कंपटीशन का होता है, थर्ड हाउस हार्डवर्क का होता है। राहु क्या है? एक्सट्रीम एनर्जी है। राहु क्या है? बहुत इंथुजियाज्म, बहुत स्ट्रांग है उसका।
अगर आप पराक्रम करने पे आओ, राहु आपको धकेलेगा, करो। आप जिम वाले पर्सन हो, आप हार्डवर्क करना चाहते हो, अगर आप 10 किलो 15 किलो की प्लेट ला के डम्बल्स ले रहे हो, बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, राहु आपको सजेस्ट करेगा कि 10 की छोड़ 50 लगाना ब्रो, 50 वाला करते हैं, और ये आप कर लोगे। ये पराक्रम, ये साहस आपको राहु करने की क्षमता देता है, कैपेबिलिटीज़ देता है। सो हार्डवर्क करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है, नो मैटर इररिस्पेक्टिव टू फील्ड कहाँ पे आप क्या कर रहे हो। कुछ सावधानियाँ भी होंगी, क्योंकि राहु कलयुग का सम्राट है। कलयुग का सम्राट क्यों है? राहु के पास वो सारे गुण या दोष हैं जो आपको कलयुग में सस्टेन करने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए होते हैं, वो राहु करके देता है। राहु की ऊर्जा को चैनल करने के लिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि राहु वो भूत है जिसकी चुटिया अगर आप काट लो तो गुलाम बन जाए आपका। मतलब अगर आपने सच में एनर्जी मैनेज कर ली, मैनेज करने का अर्थ क्या है? राहु अनैतिक कार्य भी करवाता है। राहु ने ही वो अमृत पी लिया था देवता का रूप धर करके, ठीक है? उसको जो चाहिए वो चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ें हैं, क्या एथिक्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मोरल्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये सारे कार्य करेगा। मदिरापान, नशा, ये सारे कार्य वो करता है। खान पान, नॉनवेज, आपकी लत लगाना, सारे कार्य वो करता है। अवसाद में लगाना, वो सारे कार्य करता है। ये इसका नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है? अगर राहु आपको नशा लगाता है, इंटेंसिटी बढ़ाता है आपके माइंड की कि यार कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, राहु आपको लस्ट फील करवाता है, तो आप फील करिए ना, लेकिन किसके लिए करेंगे? अपने गोल्स के लिए करिए, ठीक है? एनर्जी मैनेज करने का अर्थ क्या है? अपने गोल्स के लिए करिए। अगर आपको हार्डवर्क कराता है तो जिम में जाइए ना भाई। सारी की सारी ऊर्जा आपने सोख ली है, सारी की सारी ऊर्जा आपने चैनल कर दी है, सारी की सारी ऊर्जा आपको मिलने वाली है, रिजल्ट मिलने वाला है। किस एस्पेक्ट में? पॉजिटिव एस्पेक्ट में। तो तीसरे भाव में विद्यमान राहु, अगर आपने एनर्जी मैनेज कर ली तो समझिए कि आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाले। राहु की 3 दृष्टियाँ 5, 7, 9 क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान करा सकती हैं, आइए समझते हैं। तो तीसरे घर में विद्यमान राहु की 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 7वें, 9वें, 11वें घर। ये घर में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और आप कैसे फिक्स कर सकते हो। बिना उपाय के तो हम काम नहीं करेंगे। अब राहु की 3 दृष्टियों के बारे में बताने से पहले एक बात आपको बतानी अति आवश्यक है। राहु का प्रभाव हमने समझा कि वो कैसे कार्य करता है, कितनी क्षमता है। राहु का एक बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है भय लाना, भ्रम लाना। मतलब आपके सारे काम बनते बनते भी भय भ्रम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कभी भी आपको लग सकता है कि यार ये सब कुछ खराब तो नहीं जाएगा, सब खत्म तो नहीं होने वाला है, और काम बन रहा आपका। इस तरह का विरोधाभास आपके मन में खुद ही उलाता रहेगा, आपका सेल्फ डाउट भी होता रहेगा। ये राहु करवाता ही करवाता है। एक बात और समझिए मित्रों कि राहु आपको धन तो बहुत देता है, फाइनेंशियली गेन तो बहुत कराता है, लेकिन संतुष्टि आपको नहीं देता है। तो आइए समझते हैं कि 7वें, 9वें, 11वें घर में राहु क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। 7वां घर किस चीज़ का है? जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है, विवाह का है, दोस्ती का है, यारी का है, सोशल रिलेशंस का है। इन सब पे क्या है? राहु को दृष्टि पड़ रही है। राहु मतलब आप समझ गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ अगर देखा जाए तो भय लाएगा, भ्रम लाएगा, ट्रस्ट में कमी भी कर सकता है कि इनसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एंड सेम टाइम पे अग्रेसिव बनाएगा। एनर्जी बहुत है इसके पास, इसलिए सावधान ये रहना है किससे क्या बताना है आपको, कितना ओपन होना है, कम्युनिकेशन पर काम करना है जिससे आप सामने वाले को हर्ट ना कर सको, और बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करनी है, लिमिट में रहना है, खान पान ठीक करना है, मदिरा जैसे चीज़ों में मन नहीं रहना है, एटमॉस्फेयर ठीक करना है कि आपके दोस्त यार अगर कुछ गलत संगति में है तो उनसे दूर रहना है, ठीक है? नहीं तो जीवन साथी हो गए, दोस्ती यारी हो गई, संबंध हो गए, बिजनेस के पार्टनर्स के साथ आपकी अनबन हो सकती है और चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो जब आप डाउन साइड को मैनेज कर लेंगे तो अप साइड तो आप मैनेज आराम से कर लेंगे। 9वां घर क्या है? भाग्य का है, पिता का है, धर्म का है। यदि आपने अपने ऊपर कार्य नहीं किया, अपने आचरण पर, अपनी आदतों पर कार्य नहीं किया, अपने खान पान पर कार्य नहीं किया, अपनी बातों पर काम नहीं किया, कम्युनिकेशन पर काम नहीं किया, जीवावाणी पर कार्य नहीं किया, तो क्या होगा? आपके पिता से अनबन हो जाएगी, पिता को स्वास्थ्य को समस्या आ सकती है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ऐसा लगेगा आपको। भाग्य का अर्थ क्या है? जो जुए, सट्टे, स्टॉक्स, इन सारी जगहों पर आपको इश्यूज या फिर हानि देखने को मिल सकती है यदि आपने स्टैटिकली काम नहीं किया, यदि आपने स्किल्स के साथ काम नहीं किया, राइट? तो भाग्य हो गया, पिता हो गया। अधार्मिक बन सकते हैं आप, क्योंकि ये अनेक तरह के अवसादों में डालने की क्षमता रखता है। तामसिक ग्रह है, कलयुगी ग्रह है। 11वां घर क्या है? डिज़ायर का है, इच्छा का है, लाभ का है। अब राहु देखा जाए तो कालपुरुषी कुंडली में बैठा भी 11वीं राशि में है, कुंभ राशि में है, जो कि इसकी अपनी राशि कह लीजिए, बिकॉज ये राशि है शनि देव की और शनि से इसके अच्छे संबंध हैं, मैत्री संबंध हैं। तो यहाँ कोई विरोधाभास तो नहीं मिलेगा, यानी कि इच्छाएं पूर्ण होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। एक ही शर्त होती है, आचरण ठीक करना है, आदतें ठीक करना है, मेहनत करना है। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, या बैठा हुआ है तो साहस दिखाइए, मेहनत करिए, पराक्रम करिए, आपको इच्छित रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपके इच्छा वाले घर पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है।
हैविंग सेड दैट कि भय भ्रम क्रिएट करेगा, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब करेगा, खान पान डिस्टर्ब करेगा। मैं आपको रिपीट ही कर रहा हूँ, आदतें ठीक करिएगा, अपने आचरण ठीक करिएगा, अपने एटमॉस्फेयर को ठीक करिएगा, जिससे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकें और पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकें, पॉजिटिव एनर्जी को एंजॉय कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। यही पर्पज़ है मुझे वीडियो बनाने का और यही पर्पज़ है ज्योतिष विज्ञान का कि आप अपना जीवन बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं उपायों की। राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम एनर्जी पर काम करिए, घर के एटमॉस्फेयर पे काम करिए। बहुत चिल्लम चिल्ली नहीं होनी चाहिए घर में, आराम से शांत वातावरण में रहिए। माता से पिता से संबंध अच्छे रखिए। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, खासकर वेस्ट एरिया में, साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है वो एरिया में टॉयलेट्स एकदम साफ रखें। और भगवान शंकर की, भगवान सूर्य की एक रूटीन बनाइए। कोई पूजा पाठ नहीं करनी, एक रूटीन बनाइए कि सुबह मुझे एक मंत्र आवाहित करके तर्पण कर देना है, जल दे देना है। ये काम तो आपको करना है। उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, जो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि जैसी आपकी मनोदशा वैसी आपकी महादशा। मनोदशा मतलब माइंड सेट ठीक करिए। ठीक कैसे होगा, चंद्रमा कैसे ठीक होगा, मेंटल वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने शंकर जी की आराधना कर ली, चंद्रमा के फिक्स करने का उपाय आपने कर लिया, अब मेंटल वर्कआउट करना स्टार्ट करिए, डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करिए। गहरी सांस का जो विज्ञान है, जो प्राणवायु आपके भीतर पहुँचती है, ऑक्सीजन आपके मन में पहुँचता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा उतनी ही इसकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बढ़ता है, सोचने की क्षमता विकसित होती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग, डायनामिक ब्रीदिंग और जो सर नीचे करके उल्टा खड़े होने का जो योगासन है, ये तीनों बहुत ही बेनिफिट होते हैं चंद्रमा को फिक्स करने के लिए, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये मेंटल वर्कआउट करिएगा, फिजिकल वर्कआउट करिएगा, मसल बिल्ड करिएगा। आपके अंग प्रत्यंग में कोई ना कोई देवी देवता विद्यमान है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, है ना। तो अगर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को चैनल करना है, आकर्षित करना है, तो आपको पहले इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को चैनल करना है और मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, फिजिकल मेंटल वर्कआउट करते रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक करिए, बेयरफुट वॉक करिए। शनि आपका फिक्स होता है, पृथ्वी माता के करीब रहेंगे तो अपने शरीर पर, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर कम से कम डेली 30 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, ये आप कार्य कर लेंगे तो आप अपने काफ़ी सारे ग्रहों को ऐसी पॉजिटिव एस्पेक्ट या एनर्जी देने को बाध्य कर देते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट या बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, जो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हैबिट बिल्ड करना आसान नहीं है, पेशेंस बिल्ड करना आसान नहीं है, एक दिन में तो होगा नहीं। वर्कआउट डेली करना आसान नहीं है, मॉर्निंग वॉक करना आसान नहीं है, क्योंकि छूट जाता है, भूल जाता है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए एटमॉस्फेयर। जब आप अपना एटमॉस्फेयर फिक्स कर लेते हो तो आपका बुध भी ठीक हो जाता है ना। इसीलिए मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है जहाँ पर लोग हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रिचुअल्स रूटीन फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गोल्स को चेज कर रहे हैं। अगर आप भी इस कम्युनिटी में जाना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक दे रहा हूँ, आप भी अपने हैबिट फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। एक बार पुनः आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।